खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन में चढ़ने से रोका गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कानून के तहत असम पुलिस की अपील पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे, तभी उन्हें रायपुर जाने से रोका गया। इसके बाद कांग्रेस लीडरान ने वहीं एयरपोर्ट पर ही इस कार्रवाई के खिलाफ अपना एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। कांग्रेस का इल्जाम है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में खलल डालने की कोशिश है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तबसरा भी किया था। इसे लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उधर कांग्रेस के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। देखिए, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे कहने कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पवन खेड़ा की ओर से नियमित जमानत के लिए आवेदन किए जाने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लखनऊ, वाराणसी और असम में हुई तीनों एफआईआर एक ही जगह क्लब कर दी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि अलग अलग जगहों पर मामले की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर एमसीडी सदन में रात से लेकर सुबह तक हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आपके पार्षद वोट कराने को लेकर नारेबाजी करने लगे। वहीं भाजपा के पार्षद भी मेयर के आसन के सामने पहुंच गए। इसके बाद सदन की बैठक को कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले हंगामे के बीच देर रात आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस बीच हंगामे के चलते बैठक को कई बार मुलतवी करना पड़ा। आपको बता दें कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, वैसे ही पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। कल रात पार्षदों के बीच हाथापाई हुई और बोतलें फेंकी गई और आज सुबह से सदन में कागज के गोले फेंके गए। इस दौरान खातून पार्षद भी आपस में भिड़ती नजर आईं। फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को मुलतवी करना पड़ा। भाजपा पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव फिर से कराने की मांग पर अड़े रहे। हंगामे को लेकर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का दौरा किया। दरअसल मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में सदस्यों को वोटिंग के दौरान मोबाइल साथ में लेकर जाने की रोक थी। इस पर सभी सदस्यों ने अमल भी किया। वहीं मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सदस्यों को मोबाइल लेकर जाने की अनुमति प्रदान की। इसका बीजेपी के पार्षदों ने विरोध किया। कुछ देर बाद बीजेपी के पार्षदों ने फिर से विरोध किया कि सदस्य वोट देने के बाद बैलेट पेपर की फोटो खींच रहे हैं। देखते ही देखते तनाजा बढ़ गया और कार्यवाही को मुलतवी करना पड़ा। दिल्ली आबकारी नीति में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच कर रही ईडी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और वजीर सेहत सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने बीते महीने जनवरी में दिल्ली शराब घोटाले में 13,657 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी,
बेनाए बाबू अमित अरोड़ा को मुलजिम बनाया गया। हालांकि इस चार्जशीट में ना तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम था और न ही दीगर किसी सियासी शख्स का। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए छग में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर खुशी का इजहार किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन होना है। कांग्रेस का इतना बड़ा महाकुंभ पहली बार छत्तीसगढ़ की धरती पर होने जा रहा है। हम सभी उत्सुक हैं। पूरा छत्तीसगढ़ और कांग्रेस परिवार के स्वागत को तैयार है। शहीद वीर नारायण सिंह नगर नवा रायपुर में कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन होना है। मैडम आने वाली हैं, राहुल जी, प्रियंका जी और देश भर के हमारे AICC डेलीगेट, PCC डेलीगेट आ रहे हैं। हम लोगों को सबको बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ कांग्रेस का पहली बार छत्तीसगढ़ की धरती में होने जा रहा है और हम सारे उत्सुक हैं और पूरा छत्तीसगढ़ और कांग्रेस जन खासकर पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। सबका इंतजार है। स्वागत। सर, भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट जो हुआ है और अभी जो हाथ से हाथ जोड़ो का इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर कुछ अगर आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के जो किया है, और मैं नहीं समझता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना लंबा यात्रा एक साथ किया हो 4000 किलोमीटर, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है और आगे होने की भी गुंजाइश वर्षों तक के होने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। और जो मुद्दे लेकर खासकर महंगाई है, बेरोजगारी है और समाज में जो बिखराव है, उससे लेकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है और उससे जो राहुल जी जो आम जनता से, मजदूरों से, गरीबों से, महिलाओं से, युवाओं से, बच्चों से, व्यापारियों से सबसे मिले हैं, जो कनेक्ट हुआ है पूरा देश एक साथ, वो अद्भुत है, अतुलनीय है। तो निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम था। बाद में AICC ने जो फैसला लिया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करना है, तो सारे कांग्रेस जन अपने अपने बूथों में जाके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाले हैं और उसमें सभी जो कांग्रेस का संदेश है, खड़गे जी का संदेश है, राहुल जी का संदेश है, सोनिया जी का संदेश है, उसको घर घर तक पहुंचाए हैं। तो ये बड़ा काम हुआ है और उसके तत्काल बाद ये राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है। तो निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस आम जनता से जुड़ने का काम और आम जनता का मुद्दा उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसमें निश्चित रूप से देश में बदलाव आएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी ने अपनी बीवी के साथ राजभवन में नए गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर से बाशुक्रिया मुलाकात की। अब्दुल नजीर कल यानी 24 फरवरी को आंध्र प्रदेश के गवर्नर पद की शपथ लेंगे। हलफनामा तकरीब के लिए राजभवन में तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच सीएम जगन ने नए गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किए गए जस्टिस S अब्दुल नजीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सीएम YS जगन ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। झारखंड तलबा यूनियन के सदर शमीम अली ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया है। उनका इल्जाम है कि संस्कृत और उर्दू मज़ामीन के उम्मीदवारों के साथ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, जिसको लेकर तलबा ने रांची में एहतजाज किया और कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। शमीम अली ने वाजे किया है कि महकमा एजुकेशन के सेक्रेटरी और डायरेक्टोरेट ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन के डायरेक्टर को इस ताल्लुक से अर्ज-ए-दाश्त पेश किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जो 425 मूल अभ्यर्थियों को बहाल करने का निर्देश दिया गया है, उस निर्देश का जो है अवहेलना किया जा रहा है। अवहेलना इसलिए किया जा रहा है कि भाई इसमें जो है संस्कृत जो विषय के जो कैंडिडेट हैं, जो उर्दू विषय के जो कैंडिडेट हैं, उनसे तरह तरह की डिग्रियां मांग की जा रही है। जबकि 2016 में जो संशोधित विज्ञापन निकला था उसमें स्पष्ट है कि भाई उर्दू वाले और संस्कृत वाले की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, लेकिन यहाँ पर तरह तरह का सवाल किया जा रहा है और अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। अभ्यर्थी जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो निर्देश दिया था हाई स्कूल में शिक्षक बहाली के लिए 2016 में, और आपने जो संशोधन विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर अभ्यर्थी जो है आवेदन किए, परीक्षा में शामिल हुए, उनका रिजल्ट हुआ और अभी जो है टीबी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बुलाया गया और उसमें तरह तरह की मांग की जा रही है। तो ये एकदम गलत है और हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं कि 2016 में जो संशोधन विज्ञापन दिया गया है उसी के आलोक में इन सारे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी चाहिए। और अगर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपना मनमानी नहीं छोड़ता है तो हम लोग उसके खिलाफ जो है सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे। झारखंड सरकार को समझना होगा और अगर नहीं समझता है तो फिर आंदोलन उग्र होगा।